हेलो एवरीवन, आई एम वेद प्रकाश पांडे फ्रॉम बायोमेंटस बायोलॉजी क्लासेस बहुआ। आप आज पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन के विषय में। प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स प्लांट्स हार्मोन प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं उन साइंटिस्टों का नाम बताने जा रहा हूं जिन साइंटिस्टों के कारण प्लांट हार्मोन पर बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन साइंटिस्टों के द्वारा किया गया। और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है प्लांट हार्मोन के विषय में आइडिया देने वाले जो साइंटिस्ट का नाम आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है वॉन सैक। क्या नाम है? वॉन सैक। फर्स्ट ऑफ ऑल ideas about plant hormones was given by von Sack. प्लांट हार्मोन्स के विषय में आइडिया कौन दिया था बाबू? वॉन सैक ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो हार्मोन्स है ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस है। हार्मोन्स क्या है? ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस है। इसको ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस के रूप में उन्होंने बताया कि हार्मोन्स जो है भाई, प्लांट हार्मोन्स क्या है? तो प्लांट हार्मोन ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस है। प्लांट हार्मोन्स क्या है? ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया अबाउट प्लांट हार्मोन्स वाज गिवन बाय वॉन सैक। उन्होंने ही आइडिया दिया और बताया ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टांस को ही हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम F.W. वेंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट पहला जो प्लांट हार्मोन के विषय में बताया था जिन्होंने F.W. और वो हार्मोन्स का नाम क्या था? वो हार्मोन्स था ऑक्सीन। क्या था? ऑक्सीन। फर्स्ट प्लांट हार्मोन। इतना क्लियर है सबको? फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट एंड ऑक्सीन टर्म को किसने दिया? ऑक्सीन टर्म के विषय में किसने बताया? तो ऑक्सीन टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम स्टार्लिंग था। क्या था? स्टार्लिंग। टर्म ऑक्सीन was coined by Starling. स्टार्लिंग ने टर्म दिया था। ऑक्सीजन टर्म को किसने दिया था? स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने, स्टार्लिंग ने ऑक्सीजन टर्म को दिया था। और फाइटोक्रोम टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम थाइमन था। फाइटोक्रोम टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बाबू? थाइमन। इतना सबको क्लियर?
ये हार्मोन से रिलेटेड बातें हैं जो कि बहुत विधियाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा ऐसा सबस्टांस जो केमिकल्स के तौर पर हो और प्लांट्स हार्मोन में ग्रोथ को रेगुलेट करता हो, ग्रोथ रेगुलेटर हो। क्या हो? ग्रोथ रेगुलेटर हो। उसे क्या कहें? chemicals which work as natural phytochrome natural phytochrome, then it is known as synthetic growth hormone. Synthetic growth hormone. उसे क्या बोलते हैं? सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सिन अल्फा एंड बीटा NAA, उसके बाद आपको हो जाएगा इंडोल ब्यूटिक एसिड, उसके बाद और हो सकता है 2,4-D 2,4-5, ध्यान दीजिएगा। Na निपेथिलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और आपको हो सकता है PAA क्या है? फिनाइल एसिटिक एसिड। मिथैलिन एसिटिक एसिड, मिथैलिन एसिटिक एसिड, एक इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्लियर है? और फिनाइल एसिटिक एसिड। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। Chemicals which work as natural phytochrome, then it is known as synthetic growth hormone. Synthetic growth hormones जैसे कि सिंथेटिक ऑक्सिन, अल्फा बीटा NA, निपेथिलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। इतना बात क्लियर है। उसके बाद ग्रोथ में रेस्पॉन्सिबल जितने भी हार्मोन्स हैं उन्हें या तो ग्रोथ रेगुलेटर बोला जाता है या ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर बोला जाता है या ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है। पहला तो है ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सब क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पर वर्क करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर वर्क करते हैं। और जो आपको इथाइलिन हो गया, ये भी ये हो गया एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पर वर्क करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एब्सिशन क्रिएट कर देता है। इतनी बात क्लियर? अब कुछ बात कर लेते हैं हिस्ट्री के विषय में। सबसे पहले बाबू चार्ल्स डार्विन और एफ डार्विन, चार्ल्स डार्विन और एफ डार्विन नामक साइंटिस्ट ने अपने द्वारा फोटोट्रोफिज्म का स्टडी किया। उन दोनों लोगों ने फोटोट्रोफिज्म का स्टडी किया। अप्रोक्सीमेटली 1880 में इन्होंने जब फोटोट्रोफिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? चार्ल्स डार्विन और एफ डार्विन। लिख लीजिए साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ऑक्सिन, ऑक्सिन के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड एफ डार्विन, ये दोनों साइंटिस्ट ने अप्रोक्सीमेटली 1880 में स्टडी किया फोटोट्रोफिज्म का, फोटोट्रोफिज्म का स्टडी किया। और फोटोट्रोफिज्म किसका स्टडी किया? ये दोनों लोगों ने फोटोट्रोफिज्म पर स्टडी की। ये फोटोट्रोफिज्म पर जो स्टडी है, फोटोट्रोफिज्म पर जब स्टडी किया इन्होंने, तो कोलियोपटाइल जो बेंडिंग है, कोलियोपटाइल मतलब जो शीर्ष बिंदु पर, जो सबसे ऊपर वाले पार्ट पर जो बेंडिंग होती है, उसको कैनरी ग्रास में देखा, उसको कैनरी ग्रास में, और उसी को लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और इस एक्सपेरिमेंट पर ही उन्होंने एक बुक लिख दिया, जिस बुक का नाम है पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, बुक का क्या नाम है? पावर ऑफ, बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। इन्होंने जो बुक लिखा, उस बुक का नाम था पावर ऑफ मूवमेंट, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, इन प्लांट, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, इन्होंने बुक लिखा। और टर्म स्टिमुलस को भी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? टर्म स्टिमुलस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? डार्विन था। टर्म स्टिमुलस थोड़ा सा वीडियाई टाइप है बाबू। टर्म स्टिमुलस को देने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे? डार्विन ही थे। डार्विन ने ही टर्म स्टिमुलस को भी दिया। फिर से रिपीट करता हूं, चार्ल्स डार्विन एंड एफ डार्विन, दोनों लोगों ने, शायद चार्ल्स डार्विन के बेटे थे एफ डार्विन, 1880 में फोटोट्रोफिज्म पर अपना स्टडी किया। कौन से प्लांट पे? तो कैनरी ग्रास। किस पे किया? कैनरी ग्रास पे किया। और जो कोलियोपटाइल बेंडिंग है, उस पर स्टडी करते समय उन्होंने एक बुक लिख डाला, जिस बुक का नाम क्या है? पावर ऑफ मूवमेंट। क्या है? पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। इन्होंने इस ग्रास पर स्टडी करते समय सबसे पहले ये जानने का कोशिश किया कि आखिर
प्लांट्स में जो बेंडिंग होती है, जो कर्वेचर होता है, वो कर्वेचर कैसे कैसे होता है, लाइट के रिस्पेक्ट में वो क्या अपना कैरेक्टर को शो करता है, किस तरह की बेंडिंग होती है, इस विषय को लेकर इन्होंने स्टडी स्टार्ट किया था। उन्होंने यह देखा कि जिधर से लाइट आ रहा है, जिधर से लाइट आ रहा है उधर वो मूव कर जा रहा है। तो प्लांट्स में पावर है, प्लांट्स में पावर है, किसका पावर है, मूवमेंट का पावर है। और मूवमेंट, इसी पर उन्होंने अपना बुक लिख डाला था, क्या, पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। उसके बाद एविना सेटिवा प्लांट पर बोनसन एंड जेनसन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट उतना कारगर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इस एक्सपेरिमेंट को नहीं दिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिया जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट का अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट को दिया जाता है। अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अगर को लिया, अगर आप लोग जानते होंगे, उसको लिया और उसके टिप पार्ट्स पे जो कोलियोपेटाइल जो बेंड कर रहा था, उस टिप पार्ट को काट कर उन्होंने देखा, टिप पार्ट को काट कर उस पर ऑक्सीजन को रखे। तो ऑक्सीजन को रखे तो ऑक्सीजन, सॉरी, उस पर अगर को रखे तो अगर ने ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद जब स्टम्प पर रखा, मतलब काटा हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पार्ट्स, मान लीजिए लाइट के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा बेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो एक कोलियोपेटाइल जो रीजन है, मतलब टिप पोर्शन जो है, कोलियोपेटाइल टिप जो है, इस टिप पार्ट को मान लीजिए मैंने कट कर दिया, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिप होते हैं उस पर, मेरिस्टेमेटिक टिप पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और यही ऑक्सीजन, मान लीजिए मैंने यहां पर अगर रखा, और अगर रखने के बाद इसमें से ऑक्सीजन जो है अगर में ऑब्जर्व हो गया, उसमें से उसको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद जब इसी अगर को लेकर मैंने फिर से स्टंप पे रखा, तो इसमें ऑक्सीजन हार्मोन होने के कारण, इसमें ऑक्सीजन हार्मोन होने के कारण इसमें भी बेंडिंग स्टार्ट हुई, इसमें भी बेंडिंग स्टार्ट हो गई। और ये जो बेंडिंग स्टार्ट हुई, ये जो बेंडिंग स्टार्ट हुई, ये बेंडिंग ऑक्सीजन के परफॉर्मेंस को दिखा रहा था कि ऑक्सीजन कैसे रेस्पॉन्सिबल है किसी भी प्लांट्स में बेंडिंग के लिए। ऑक्सीजन कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्लांट्स में बेंडिंग के लिए। और इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ। एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था बाबू अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट। पूछ सकता है ये अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया है, अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था बाबू, एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा, एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा, एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किया गया। और ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे, एफ.डब्ल्यू. वेंट ही। इस बात को शायद मैंने पहले भी बता दिया है। कोगल एंड हैंसन स्मिथ, ये शायद टाइम 1931 का है। इस टाइम में इन्होंने टेलीग्राफ पेशेंट में एक एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया, और इसको भी नाम उन्होंने क्या दे दिया, ऑक्सीनेट। कोगल एंड हैंसन स्मिथ ने टेलीग्राफ पेशेंट से एक एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया, निकाला, और उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, उसका नाम उन्होंने दे दिया ऑक्सीजन ए। ऑक्सीजन ए। कौन कौन से साइंटिस्ट थे ऑक्सीजन ए को डिस्कवर करने वाले, पहला नंबर तो कोगल, इसको कोल भी बोलते हैं, एंड हैंसन स्मिथ। ये शायद 1931 में
पेलेग्रा पेसेंट से एक्टिव सबस्टांस को निकाला था। पेलेग्रा पेसेंट से एक्टिव सबस्टांस को निकाला था। एक्टिव सबस्टांस को निकाला था और उसका नाम क्या दे दिया? ऑक्सीजन ए। ऑक्सीजन ए। इतनी बात क्लियर है? ऑक्सीजन ए को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो ऑक्सीजन ए को डिस्कवर्ड करने वाले दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसको पेलेग्रा पेसेंट से निकाला था। और पेलेग्रा पेसेंट से निकालने वाला हार्मोन क्या था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन ए था। इसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट से जुड़ी हुई एक और बात है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पाया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है डार्क लाइट में 57% प्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट्स है, ये कोई प्लांट्स का मान लीजिए डार्क एरिया एक साइड में और एक साइड में मान लीजिए कोई प्लांट्स है, प्लांट्स बॉडी है, ये येलो टाइप का कोई प्लांट्स बॉडी है। ये प्लांट्स बॉडी का जो राइट साइड है, इसका जो राइट साइड है, राइट साइड में डार्क है और एक साइड में इल्यूमिनेटेड एरिया है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, मतलब लाइट प्रकाश उधर ज्यादा है। यह कंडीशन में जो डार्क एरिया है, डार्क एरिया में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जो बात बताई थी कि जो डार्क पोर्शन है, डार्क एरिया जो है, इधर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, कितना होता है बाबू? 57%। कितना होता है? 57% होता है। लेकिन वही जो लाइट एरिया है, इल्यूमिनेटेड एरिया में इसका जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज कितना है? 27। कितना है? 27। कैलकुलेट कर लीजिए। 7 + 7 14, 5 + 2 5 + 2 7 and 8 कितना ही परसेंट हो? कितना परसेंट हो? बाकी के जो ऑक्सीजन थे, बाकी के ऑक्सीजन क्या हो गए? जो बाकी इनके एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन बचे, वो ऑक्सीजन आखिर क्या हो गया? तो 60% के लगभग ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट कर जाता है। इल्यूमिनेटेड एंड रेस्ट ट्रांसफर जो होते हैं वो लॉस्ट कर जाते हैं। इस बात को आप समझ गए हो कि जो डार्क एरिया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन उन्होंने जो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया, उसमें इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स का डार्क पोर्शन है उसमें 57% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन में 27% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 84% ही होगा। कितना होगा? 84% ही होगा। 84% के अलावा बाकी जो 16% ऑक्सीजन बचा था, ये 16% ऑक्सीजन लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा सा इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ये क्या क्या करता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें जो ऑक्सीजन हार्मोन प्लांट्स में प्रेजेंट जो होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होने के बाद प्लांट्स में कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल पॉइंट को इफेक्टेड करता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस
का कौन कौन से एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, मींस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। ऑक्सीजन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड application of oxygen ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बाबू ये एपिकल डोमिनेंसी को शो करता है, एपिकल डोमिनेंसी को शो करता है। द फेनोमेना इन विच एपिकल बर्ड dominates over the growth of lateral birds is called apical dominance. The phenomena in which apical bud dominates over the growth of lateral birds is known as apical dominance. दूसरी नंबर, इस सेल डिवीजन को मतलब कि सेल डिवीजन भी कराता है। और आपको जो हम लोग उस फेज में पढ़े थे, फेजेस ऑफ जो प्लांट्स का ग्रोथ के फेजेस, फेजेस ऑफ ग्रोथ में जो हम लोग पॉइंट पढ़े थे, तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे, सेल इलोंगेशन और सेल इनलार्जमेंट। क्या पढ़े थे, सेल इलोंगेशन एंड सेल इनलार्जमेंट। तो सेल डिवीजन भी कराता है, सेल में इनलार्जमेंट भी करता है और कैलस का फॉर्मेशन भी कराता है, इसलिए इसको टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं। आप लोग जानते होंगे जो गांव में कलमी वगैरह लगाया जाता है, जो बागवानी में कलमी वगैरह लगाया जाता है, तो उस जिसको की ग्राफ्टिंग बोलते हैं, तो ग्राफ्टिंग के समय में भी ऑक्सीजन हार्मोन का यूज होता है। आप लोगों को मैं ऑक्सीजन हार्मोन दिखा रहा हूं, देखिए ये हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन है। ये ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव जब फ्लावरिंग होने लगती है उस कंडीशन में किया जाता है, या जब सेल डिवीजन फास्ट कराना हो किसी प्लांट में, स्टेम को शॉर्ट कराकर तुरंत फ्रूट वगैरह की जरूरत, शॉर्टनेस ऑफ जो इंटरनोड होते हैं उसमें भी इस हार्मोन्स का यूज किया जाता है। बस बट इस हार्मोन्स के साथ साथ मिराकुलेट, इस हार्मोन्स के साथ साथ जो कंडीशन है, इसके साथ साथ जो इंसेक्ट किलर होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। तो ऐसे हार्मोन्स का यूज प्लांट पे किया जाता है। किस लिए किया जाता है, पहला नंबर तो एपिकल डोमिनेंसी के लिए, दूसरा नंबर सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल फॉर्मेशन, ग्राफ्टिंग के समय में किया जाता है। अच्छा ये बताइए, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, मान लीजिए कोई प्लांट्स बॉडी को किसी तरह से कोई डैमेज हो गया, प्लांट्स बॉडी का जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं से कट गया। मान लीजिए मैंने एक आम का पौधा लिया है, एक आम का प्लांट लिया है, उसका कोई ना कोई पार्ट्स कट गया और वहां पर थोड़ा सा गड्ढा हो गया, तो उसको हील करने के लिए, मतलब कि वो जो घाव हो गया, जो वुंड्स क्रिएट हो गए हैं, जो जख्म बन गया है, उसको हीलिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज होगा, ऑक्सीजन हार्मोन का यूज होगा। बिकॉज सेल डिवीजन को फास्ट करके सेल डिवीजन कराकर फास्ट सेल डिवीजन कराएगा, और उस कंडीशन में क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है, टिश्यू कल्चर में फास्ट सेल डिवीजन भी होता है, कैलस वगैरह का फॉर्मेशन भी कराने में ऑक्सीजन हार्मोन का यूज होता है। तो उस कंडीशन में हीलिंग ऑफ वुंड में यदि पूछ दे कि कौन सा हार्मोन यूज होगा, तो हीलिंग ऑफ वुंड में भी कौन सा हार्मोन यूज होता है, ऑक्सीजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन का यूज होता है। देखिए पहला, इसको आप लोग नोट करते जाइए और जो भी बात बोल रहा हूं उसको याद करते जाइए, नोट भी कर लीजिए कि क्या क्या किसमें होता है। बिकॉज मैं ऑनलाइन में टोटल बात अगर बोर्ड पर लिखना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं कितना लिखूंगा, आप लोग के साथ साथ मेरे को भी केयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस फर्स्ट पॉइंट, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है और एपिकल डोमिनेंस करेगा। सेकेंड पॉइंट,
ये सेल डिवीजन करेगा। क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। और क्या करेगा बाबू? सेल फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? सेल फॉर्मेशन करेगा। सेल फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, सेल फॉर्मेशन करेगा। तो सेल फॉर्मेशन के समय हम लोग एक चीज और पढ़ रहे थे, क्या? सेल फॉर्मेशन के समय सेल इनलार्जमेंट की बात कर रहे थे, जो कि सेकेंड वाले फेज में था। सेल इनलार्जमेंट भी करेगा, सेल इनलार्जमेंट भी करेगा। इतना क्लियर है? सेल इनलार्जमेंट भी करेगा, कैलस फॉर्मेशन भी करेगा। कहां कहां पर यूज होगा? तो ये हीलिंग ऑफ वुंड में, ये हीलिंग ऑफ वुंड में भी फंक्शनल होता है। उसके लिए भी वर्क में इसको लाया जाता है। टिश्यू कल्चर में इसका यूज होता है। इसका यूज कहां होता है? टिश्यू कल्चर में होता है। टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज होता है। और क्या कर सकते हो? टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है। और आपको जो ग्राफ्टिंग जो मैंने बताया था, एंड ग्राफ्टिंग, इसमें भी ऑक्सिन हार्मोन का यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हो गए। और क्या क्या हो सकता है बाबू? पांचवा नंबर, इनिशिएशन ऑफ रूट। इनिशिएशन ऑफ रूट में भी इसका यूज होता है। आप लोग लिखते जाइए, मैं मिटाता जाऊंगा। इनिशिएशन ऑफ रूट में भी यूज होता है। और छठवां नंबर, 6 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? उसके बाद शॉर्टेनिंग ऑफ इंटरनोड्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगर इस प्लांट में जो है, इसका अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इंटरनोड का, जो नोड के बीच में जो इंटरनोड का पार्ट प्रेजेंट होता है, दो नोडों के बीच का जो स्पेस होता है, दो नोडों के बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाले प्लांट्स बॉडी का पार्ट होता है, उसको इंटरनोड बोलते हैं। मतलब इंटरनोड को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। और क्या करेगा? और आप इसको लिख सकते हैं फ्रूट थिनिंग में भी यूज होता है। थिनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फ्रूट थिनिंग में भी इसका यूज किया जाएगा। और क्या करेगा? फ्लावरिंग, इनिशिएशन ऑफ फ्लावर। इनिशिएशन ऑफ फ्लावर के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और पॉइंट क्या हो सकता है? इनिशिएशन ऑफ फ्लावर। अगला पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हो, पार्थेनोकार्पी। मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्थेनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट्स, इसमें भी इसका यूज होता है। एक और काम करता है, ये फीमेलनेस को शो कराता है। ये हार्मोन्स अगर ज्यादा है तो प्लांट्स में फीमेलनेस ज्यादा दिखेगा, जैसे पपाया वगैरह में आप लोग देखते हैं। ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग में भी एक फंक्शन होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं इसके, जिसके लिए ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर से इस बातों को लेकर
आप लोग पूरा पढ़िए। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट बताइए। अगर ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किसने किया? एफ डार्विन ने क्या था? डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने कब एक्सपेरिमेंट को किया था? कौन से ग्रास पर किया था? एविना सिटिवा प्लांट पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? पेलेग्रा पेशेंट से ऑक्सीजन ए को किसने, एक्टिव सब्सटेंस ऑक्सीजन ए को किसने आइसोलेट किया था, किसने निकाला था? ये सारे बात। कौन कौन सा एन का फुल फॉर्म क्या है? IPA का फुल फॉर्म क्या है? PAA का फुल फॉर्म क्या है? 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4,5-D का फुल फॉर्म क्या है? ये सारे बात को याद करिए। कौन सा साइंटिस्ट जो कि हार्मोन्स टर्म को दिए थे? तो हार्मोन्स टर्म को देने वाला साइंटिस्ट कौन थे? स्टार्लिंग। हार्मोन्स टर्म को देने वाला साइंटिस्ट कौन थे? स्टार्लिंग थे। थाईमैन ने क्या बताया था? तो फाइटोक्रोम्स जो था, फाइटोक्रोम्स को किसने दिया था? थाईमैन ने दिया था। सबसे पहले आइडिया किसने दिया? हार्मोन्स का आइडिया किसने दिया? तो हार्मोन्स का आइडिया देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? बोनसेक था। क्या था? बोनसेक था। बोनसेक ऑर्गन फॉर्मिंग सबस्टेंस बोले थे। डार्विन द्वारा लिखी गई जो बुक है, उस बुक का नाम क्या है? पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। स्टिमुलस टर्म को किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ये सब बातों को याद रखना, इन्हीं सब बातों को याद रखना है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे कल।